गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। आज हमने हमारा थर्ड चैप्टर तमिलनाडु शुरू किया, जो कि एक पर्यटन मतलब टूरिस्ट। ये पर्यटन तमिलनाडु क्या है, घूमने लायक स्थान है। तो इसके ऊपर लिखा गया एक लेख है। पर्यटन का मतलब होता है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, कोई घूमने लायक स्थान हो, उसको हम पर्यटन कहते हैं। ठीक है। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तमिलों का घर। जैसे हम तमिलनाडु बोलते हैं तो बच्चों ये एक साउथ की भाषा है। तमिलनाडु का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो तमिलों का घर। वह भारत के दक्षिण में स्थित है। यह जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। मतलब अगर ये पूछ लेते हैं कि इसका स्थलीय स्वरूप कैसा है या कहाँ पे इसकी स्थिति है भारत में, तो आप लोग बताएंगे कि यह इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, पश्चिम में केरल है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी चेन्नई है। यह एक ऐसी भूमि है जहाँ परंपराओं तथा संस्कृति का मेल है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बरबस मतलब अचानक ही, अनायास ही लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें हैं तो कहीं आम और काजू के बगीचे हैं। अब यहाँ पे क्या है, या तो नारियल और केले के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी लाइनें हैं, और या फिर कहीं पे आम और काजू के बगीचे हैं। और जो इसकी पहाड़ियाँ हैं वह चाय और कॉफ़ी के बागानों से ढकी हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य तथा मंदिरों की प्रचुरता है, इसलिए इस कारण इसे हम मंदिरों का राज्य भी कहते हैं। ठीक है। मदुरई, कांचीपुरम, ममल्लापुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरई हो गया, कांचीपुरम हो गया, ममल्लापुरम हो गया, आदि शहर क्या हैं, ये अपने बड़े बड़े मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर, अगर आपसे पूछा जाता है कांचीपुरम में और तंजौर में कौन से मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, या फिर तमिलनाडु में शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर लिखोगे आप कांचीपुरम और तंजौर में। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। यहाँ की जो वास्तुकला है उसको स्थापित करने का तरीका है, और जो इसकी मूर्तिकला है वह देखने लायक है। मंदिरों की दीवारों पर बनी हुई शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत सजीव लगती है। और जो मंदिरों की दीवारों पर जो बनी हुई है शिव की, गणेश की, पार्वती की, नंदी की, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वह बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि ये अभी ही बोल उठेंगी। केवल कांचीपुरम में 130 से अधिक मंदिर है। जो केवल कांचीपुरम है वहाँ पे क्या है, 130 से ज़्यादा मंदिर हैं। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं। इन मंदिरों में क्या है, मंडप मतलब होता है सभागृह, जो गर्भगृह के सामने रहता है सभागृह, जहाँ पे सभी लोग बैठकर कथा करते हैं, भजन करते हैं, उसको मंडप कहते हैं। तो ये मंडप कैसे बने हुए हैं, बड़े बड़े खंभे वाले मंडप हैं, जिनको क्या पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम है। रामेश्वरम में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कन्याकुमारी मंदिर स्थित है। अगर अब ये पूछा जाता है कि रामेश्वरम कहाँ है, तो ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे पर इसके बीच में स्थित है। वहीं रामेश्वरम में क्या है, कन्याकुमारी मंदिर स्थित है। ठीक है। कन्याकुमारी मंदिर पे क्या है, इन तीनों का संगम देखने को मिलता है, अरब सागर का, हिंद महासागर का और बंगाल की खाड़ी का। तो यहाँ की रेत जो है वह हमें अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। यहाँ के सूर्योदय का जो दृश्य है वह बड़ा ही मनमोहक होता है। मनमोहक का मतलब होता है मन को हरने वाला या मन को भाने वाला। तो जो यहाँ का सूर्योदय का दृश्य वह कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी में से सूर्य निकल रहा है। तो अधिकतर लोग क्या सूर्योदय को देखने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे फिर मैंने बताया था रामेश्वरम मंदिर में क्या है, शिव मंदिर है, जिसका संबंध रामायण से है। फिर मैंने आपको स्टोरी बताई थी रामेश्वरम मंदिर की। यहाँ तक का हमने आज चैप्टर रीड किया है, जो बाकी है वह हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।